नमस्कार सभी देवियों, सज्जनों और संस्कृत के विद्यार्थियों का भाषा अध्यापक विपिन कोठारी अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता है। आज मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ लेकर शेमुशी भाग 1, जो उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका है, उसका प्रथम पाठ भारती वसंत गीत ही अर्थात सरस्वती का वसंत गीत। ठीक है, ये जानकी वल्लभ शास्त्री जी की रचना काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। और आज हम इस पाठ का उच्चारण, अभ्यास और अनुवाद तीनों चीज़ सीखने का प्रयास करेंगे। तो बिना देर किए हुए पहले उच्चारण कैसे इसको गाया जाएगा। निनादय नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीनां मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसन्तीह सरसारसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणां वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीरतीरे नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणां ललितपल्लवी पादपी पुष्पपुञ्जे मलयमारुतोच्चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनामलीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणां लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत्कान्तसलिलं सलीलं तवाकर्ण्यवीणामदीनां नदीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणां। तो ये तो हुआ इसका उच्चारण, किस प्रकार से इसको पढ़ा जाना है। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ। तो इसमें देखिए क्या कहता है कि अये वाणी निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम। अये वाणी, हे वाणी, तुम नवीनाम वीणाम निनादय, तुम अपनी नवीन वीणा को बजाओ। ललित नीतिली नाम, सुंदर नीतियों से भरी हुई, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण। मृदुम गीतिम गाय, मधुर गीत को तुम गाओ। वसंते, वसंत ऋतु में। मधुर मंजरी, मधुर मंजरियों के द्वारा, सुंदर मंजरियों के द्वारा। पिंजरी भूत पीली हो चुकी। सरसा रसालाह, रसदार आमों की। माला, जो पंक्तियां हैं, इह लसंती, यहाँ सुशोभित हो रही हैं। कलापाह ललित कोकिला काकली नाम, और कोयलों के, काकली नाम कलाप जो है ना, कूकने वाली जो कोयलें हैं, कूजन करने वाली कोयलों के जो समूह हैं, वो सुंदर लग रहे हैं। इसलिए हे वाणी, तुम नवीन वीणा को बजाओ। फिर से देख लीजिए, हे वाणी, तुम अपनी नवीन वीणा को बजाओ, तुम नवीन वीणा को बजाओ। सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मधुर गीत को तुम गाओ। आगे क्या कहते हैं कि मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते, वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों के कारण पीली हो चुकी रसदार आमों के पेड़ों की जो पंक्तियां हैं, वो यहाँ सुशोभित हो रही हैं और कूकने वाली कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। इसलिए हे वाणी, तुम नवीन वीणा को बजाओ। आगे कहते हैं कलिंद आत्मजाया, बीच वाली लाइन पकड़नी होगी सही भावार्थ समझने के लिए। तो कलिंद आत्मजाया, आत्मजा का मतलब होता है पुत्री, और कलिंद है एक पर्वत का नाम। तो कलिंद आत्मजाया, कलिंद पर्वत की पुत्री। यमुना नदी क्योंकि कलिंद पर्वत से उत्पन्न होती है, इसलिए कलिंद आत्मजा भी उनका नाम होता है। तो उस कलिंद पर्वत की पुत्री अर्थात यमुना नदी के सवानीर तीरे, बेतस लताओं से युक्त तट पर, बेत की लताओं के से भरे हुए जो उनका किनारा है, उस पर, उस तट पर। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, तो सनीरे नीर से युक्त, नीर का मतलब जल, जल से युक्त अर्थात नमी से भरी हुई। समीरे वायु के। वहति मंद मंदम, मंद मंद बहने पर, यानी जो हवा मंद मंद चल रही है, और उस मंद मंद हवा के चलने से क्या हो रहा है, मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम आलोक्य। मधु माधवी जो लताएं हैं, मधु माधवी नाम की लताएं, उनकी पंक्ति उस हवा के कारण जो झुक गई है, उस पंक्ति को देखकर हे वाणी, तुम नवीन वीणा को बजाओ। कलिंद पर्वत की पुत्री अर्थात यमुना नदी की वेद की लताओं से युक्त तट पर, जल से युक्त अर्थात नमी से युक्त नम वायु के मंद मंद बहने पर झुकी हुई मधुमाधवी लताओं की पंक्ति को देखकर, तो झुकी हुई मधुमाधवी लताओं की पंक्ति को देखकर हे वाणी, तुम नवीन वीणा को बजाओ। अब आगे क्या कहते हैं तीसरे पहरे में, तीसरे पद्यांश में ये कहते हैं कि ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे। ठीक है, मलय मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे। तो ललित पल्लवे, सुंदर पत्तों से युक्त पादपे, पेड़ों पर। पुष्पपुंजे, फूलों के गुच्छों पर। और मलय मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे, और मलय अर्थात चंदनी मारुत, हवा के अर्थात चंदन की खुशबू से युक्त, चंदन की सुगंध से युक्त
हवा के द्वारा चुंबित अर्थात स्पर्श किए हुए मंजु कुंजे सुंदर कुंजों पर स्वनंतीन ततिम मंडराती हुई पंक्ति को किनकी मलिनाम अलीनाम। मलिन का मतलब मैला और मैल कैसा होता है काला, तो मलिनाम अलीनाम काले भंवरों की पंक्ति को देखकर हे वाणी तुम नवीन वीणा को बजाओ। तो क्या कहते हैं कि मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे, मलय जो चंदन से युक्त, चंदन की सुगंध से युक्त वायु के द्वारा स्पर्श किए जाते हुए सुंदर पत्तों वाले पेड़ों, फूलों के गुच्छों और सुंदर कुंजों पर मंडराती हुई काले भंवरों की पंक्ति को देखकर हे वाणी तुम नवीन वीणा को बजाओ। अब देखिए आगे कहते हैं लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेत उच्छलेत कांत सलिलम सलीलम तवाकर्ण वीणा मदीनाम नदीनाम। तो लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, तो लताओं का नितांत शांतिशील, जो लताओं पर बेलों पर जो लगे हुए जो फूल हैं शांतिशील बिल्कुल शांत हैं, जो वह क्या करें चलेत चलने लगे अर्थात हिलने डुलने लगे वो। उच्छलेत कांत सलिलम सलीलम, और फिर क्या हो तवाकर्ण वीणाम अदीनाम नदीनाम। ठीक है, तो नदियों का जो तीसरी पंक्ति में नदियां हैं ना, हाँ, तो जल से भरी हुई जो नदियां हैं उनका कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत, उनका जो चमकीला जल है स्वच्छ जल है वह लीला करता हुआ सलीलम अर्थात क्रीड़ा करता हुआ उच्छलेत उछल पड़े छलक पड़े। किससे तवाकर्ण वीणाम अदीनाम नदीनाम, तुम्हारी अदीन वीणा को सुन करके। ठीक है, तो पूरा भावार्थ क्या हो जाएगा इस चौथे वाले का कि तुम्हारी अदीन वीणा को, तुम्हारी भव्य वीणा को सुन करके जो लताओं का जो शांत पुष्प, लताओं के जो शांत पुष्प पड़े हुए हैं बिल्कुल शांत हैं, जो हिल डुल नहीं रहे हैं वो हिलने डुलने लगे, और नदियों का जो चमकीला जल है वह लीला करता हुआ अर्थात क्रीड़ा करता हुआ अटखेलियां करता हुआ उछल पड़े। ठीक है, तुम्हारी अदीन वीणा को सुनकर, तुम्हारी भव्य वीणा को सुनकर के लताओं के जो शांतिशील सुमन हैं अर्थात जो उनके पुष्प हैं बिल्कुल शांत हैं, वो जो है ना हिलने डुलने लगे, और नदियों का जो नदियों का जो चमकीला स्वच्छ जल है वह लीला करता हुआ क्रीड़ा करता हुआ अटखेलियां करता हुआ उछल पड़ी। तो इस प्रकार इसका अनुवाद हुआ। अब ये शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ आप अपने पाठ्यपुस्तक से भी देख सकते हैं, यहाँ भी आप। तो अब आते हैं अभ्यास पर। अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहले कहता है कवि ही वीणा पाणिम किम कथयति, कवि वीणा पाणी से क्या कहता है। तो क्या कहता है कवि भगवती से कि हे अये वाणी त्वं नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीतिलीनाम मृदुम गीतिम गाय। तत्पश्चात दूसरे में वसंते किम भवति, वसंते सरसा रसालाः लसंती, वसंत ऋतु में क्या होता है सरस आम जो है रसदार आम वो खिलते हैं। उसके बाद आप क्या कहेंगे फिर सरस्वत्याः वीणाम श्रुत्वा किम परिवर्तनम भवतु इति कवेः इच्छाम लिखत, सरस्वती की वीणा को सुन करके क्या परिवर्तन हो, तो क्या हो भाई परिवर्तन, ये देखिए क्या कहते हैं लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत नदीनाम कांत सलिलम सलीलम उच्छलेत। ठीक है, उसके बाद चौथा है कहता है कवि भगवतीम भारतीम कस्याः नद्याः तटे, किस नदी के तट पर या कहाँ पर जो है ना मधुमाधवी लताओं की जो कि विपंक्ति को देखकर वीणा बजाने को कहता है कवि। तो यहाँ पर हम कस्याः नद्याः के स्थान पर लिख देंगे कलिंद आत्मजायाः, कोष्ठक में कर देंगे यमुनायाः, बाकी उत्तर बन जाएगा। प्रश्नवाचक को हटाकर पूर्ण विराम लगा देंगे। अब देखिए दूसरा, इसमें क स्तंभ से ख स्तंभ के पर्यायवाचियों को मिलाना है। तो सरस्वती वाणी, आम्रम रसालः, पवनः समीरः, तटे तीरे, भ्रमणानाम अलीनाम, इनसे आप मिला देंगे। उसके बाद कहता है पदों को प्रयोग करके संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करनी है। निनादय, हे शिव डमरुकम निनादय, हे शिव तुम अपने डमरू को बजाओ। मंदम मंदम अद्य वायु मंदम मंदम वहति, ऐसा बना सकते हैं। उसके बाद मारुतः, शीतल मारुतः वहति, ठंडी हवा बह रही है। सलिलम, गंगायाः सलिलम निर्मलम भवति। और सुमनः, तो सुमनः का बना देंगे सुमनः विकसति, सुमन खिलता है। उसके बाद चलिए प्रथम श्लोक का हिंदी भाषा में या आंग्ल भाषा में उत्तर लिखें तो आप लिख सकते हैं, आप समझ चुके हैं। उसके बाद नीचे लिखे गए पदों के विलोम पद लिखने हैं। कठोरम का लिखेंगे मृदु, उसके बाद कटु का लिखेंगे मधुरम, शीघ्रम का लिखेंगे शीघ्र का मतलब जल्दी, तो शीघ्र का लिखेंगे आप मंदम धीरे धीरे।
और प्राचीनम का हो जाएगा नवीनम और नीरसः का हो जाएगा सरसः। तो इस प्रकार आपका जो ये पाठ है ये पूर्ण होता है। अगर कुछ इसमें कुछ शंका हो तो उसके समाधान के लिए आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।